होता है, विशेषकर जो महान वैष्णव है इस जगत में, और विशेष रूप से, और वो भी जो है भगवान भोलेनाथ जी। तो ऐसे महान जो संसार के मतलब महान पर्सनैलिटीज है, अर्थात महान व्यक्तित्व है, जो जिनके आचरण से ही हमें शिक्षा मिलती है, और जिनको हम भक्ति का आचार्य कहते हैं। आचार्य का अर्थ होता है आचार्य इति से आचरति इति ही आचार्य, जो अपने आचरण के द्वारा चरते हैं, अपने आचरण के द्वारा संसार में विचरण करके दूसरों को शिक्षा देते हैं, अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लागू करके अपने जीवन में भगवत भक्ति को अंगीकार करके जगत के लिए संदेश देते हैं, उनको हम आचार्य कहते हैं। तो ऐसे महान आचार्य भोलेनाथ जी है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था मुझे, कहा था कि प्रभु जी, आप तो कह रहे हैं कि शिव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, उनके हृदय में कोई भी कलमश नहीं है। तो मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में भी यही कह रहे हैं भोलेनाथ जी। वो श्लोक आया था ना, जिसमें कह रहे थे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, ये जो देवता है ये मेरे लिए बालक के समान है, और बालक के समान जो यदि ये देवता है, तो मुझे कोई इनके प्रति कोई वो नहीं आती घृणा या कोई द्वेष या कोई ईर्ष्या नहीं होती है, जो गलती भी करते हैं मैं तो उनको बालक समझ करके क्षमा कर देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि फिर उनको दंड क्यों दिया गया दक्ष प्रजापति को? आप भी पूछ सकते हो, देवताओं को भी दंड दिया गया, पिटाई हुई, किसी की जो है आंखें फोड़ दी गई, किसी के दांत तोड़ दिए गए, भृगु की तो दाढ़ी उखाड़ दी गई है। इस तरह से देवताओं को क्यों दंड दिया गया? तो वहां पर ये बात आती है कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को, बहुत सुंदर है वो, मतलब समझने के लिए योग्य। कह रहे कि जो महान व्यक्ति जब कभी आचरण दे संसार में कुछ सिखाते हैं ना, तो थोड़ा वे दंड भी देते हैं। और दंड दो प्रकार के होते हैं। एक वो दंड होता है किसी को जो है पनिशमेंट, एक तो होता है कि जब सपोज करो सामने युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, प्रभा जी लिखते हैं, और उसमें एक पार्टी, एक टीम, एक सेना कोई जीत जाती है, कोई देश जीत जाता है, और दूसरा देश या दूसरी जो है सेना है वो हार जाती है, तो सामने वाला भी जो है दंड देता है। कैसे भी दंड दिया जा सकता है, इतिहास में बहुत सारे दंडों की जो है प्रावधान किया गया है कि एक शत्रु दूसरे को कैसे दंड देता है। और दूसरे दंड का यहाँ पर बताया गया है कि एक पिता जैसे अपने पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, इसी तरह से देवताओं को शिक्षा देने के लिए, देवताओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए, कुछ बदतमीजी हो ज्यादा हो रही थी शिव जी के प्रति, कुछ कुछ लोग ज्यादा मतलब बोल रहे थे वहां पर उस सभा में, तो उन सबको दंड देने के उद्देश्य से, ताकि उन सबको थोड़ा सा कुछ समझ में आए कि भाई तुम गलती कर रहे हो, और इसका ये भी इसका अर्थ हो सकता है, अगर तुम ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में अपराध करोगे तो ये गलत है। तो उस उद्देश्य से मैंने जो है थोड़ा इनको दंड दिया है, इनको सुधारा है, सुधारने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर बाद में पूछा गया था कि भाई जब सुधारने वाली बात थी, तो शिव जी ने फिर जो है स्वयं क्यों नहीं सुधारा, कि यार शिव जी स्वयं क्यों नहीं आए? वास्तव में शिव जी का ऐसा कोई मन में हुआ नहीं था, उनका कोई मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि वे आए, वे लड़े, वे उनको मारे, या किसी प्रकार से जो है वहां पर एक बड़ा हल्ला मचे। नहीं, उन्होंने तो जो उनके गण थे, जब वे बार बार कह रहे थे उन्हें गण कि जो है स्वामी हमें आदेश दो, हम जाकर के उनको दंडित करते हैं, तब भी जो है क्या कह रहे थे भोलेनाथ जी, आपने पढ़ा हो यदि भागवतम में या जय शिव पुराण में, तो वहां पर भोलेनाथ जी कहते हैं नंदीश्वर को, ये नंदी, ये तो जो है तुम तो सत्संग करने वाले व्यक्ति हो, तुम तो साधु हो, सत्संगी हो, तुम इनकी बातों में क्यों पड़ते हो, चलो छोड़ो, हम इस झगड़े से बाहर हो जाते हैं। यानी कि वहां से उठ करके चल दिए थे दक्ष प्रजापति की सभा से, जहां दक्ष प्रजापति डांट रहे थे भोलेनाथ जी को, कह रहे थे कि बंद रखा बंदर जैसी आंखों वाला, मेरी मर्ग नैनी, मेरी हिरण जैसी बेटी सती का मैंने विवाह कर दिया, किसके कहने पर? ब्रह्मा जी के कहने पर। ये कोई बात हुई? ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने विवाह कर दिया, और ये शमशान भूमि में लौटता है, इसके जितने भी सब पार्षद है, इसके जो सब एसोसिएट्स है, वो सब के सब भी जो है भूत प्रेत है, शमशान की राख लगाता है, कभी कंगनी निकालता बालों में, कभी ठीक से स्नान नहीं करता, कभी जो है पार्लर वार्लर नहीं जाता, मसाज नहीं जाता, कभी जो है मॉल में जाकर शॉपिंग नहीं करता। ये कोई बात हुई? कभी पिज्जा पास्ता नहीं खाता, ये कोई बात हुई? एक ऐसी स्थिति में रहता है। मेरी बेटी के भी तो बहुत सारे सपने थे, मैंने अपनी बेटी को नाजों से पाला था, और इस तरह से शादी कर दी, तो गलत बात है। तो यानी कि इस तरह से आलोचना की जा रही थी, लेकिन भोलेनाथ जी कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। खैर चलिए, वो घटना हुई, घटना होने के बाद जो है माता सती ने भी अपना जो है पिता के अपमान के कारण, भोलेनाथ जी का अपमान हो रहा था, देह त्याग कर दिया। अब उस देह त्याग की घटना को देख करके जो दक्ष था पर, जो मतलब 2 दिन पहले ही, कल के पहले, कैसे रो रहा था, कह रहा था कि मैं ही सब कारण हूँ, मैंने ही महान वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जो हूँ क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि दंड मिला, थोड़ा सा जो है ठीक किया गया, फिर उसको बकरे का मुंह लगाया गया।
तो वो सब अब जैसे ये सब घटना हुई, जैसे ये क्षमा मांगी, देखो सोचने की बात है, जैसे ये क्षमा मांगी दक्ष ने, सब लोगों ने अपनी गिल्टी को फील किया कि हमारी भी गलती हुई, वैसे ही भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जो है तुरंत उस यज्ञ के में बीच में प्रकट हो गए, और सब लोग फिर भगवान श्री हरि श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। सब लोग अलग अलग स्तुति कर रहे हैं। अब जब सब लोग करते जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने की, शिव जी ने की, अलग अलग ने की, जो यज्ञ करता थे ब्राह्मण उनकी पत्नियों ने की। अब जो ऋषि थे उन वो भी प्रार्थना कर, ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय है। यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हो, आप उनसे लिप्त, फिर भी आप उनसे में लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी से भी लिप्त नहीं है, जिनकी पूजा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। भगवान जो है, इस तरह से भगवान का एक नाम है निर्लेप भाव। निर्लेप का मतलब होता है कि भगवान किसी चीज में ज्यादा अटैच नहीं होते। इस जगत में लोग जो है, जर जोरू जमीन है, कंचन कामनी कीर्ति, ये तीन चीज है जो संसार में जीव को बांध लेती है। कंचन धन, कामनी सुंदर स्त्री, कीर्ति प्रसिद्धि, लोग सम्मान करते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है धन के आकर्षण को जीत लेता है, विरक्त हो जाता है धन के आकर्षण से, कंचन से। कहता है कि जब मुझे भजन ही करना, मैं इस धन का क्या करूं। जब मैंने कुछ लोग कहते हैं जब आपकी शादी नहीं तो धन का क्या करूंगा, यानी कि बहुत सारे कुछ एक्सक्यूज दिया जा सकता है, बहुत सारी कुछ बातें बताई जा सकती है कि भाई धन का कहाँ यूज होना चाहिए, धन का जो है यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या धन क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है साथ साथ कि ऐसी प्रतिष्ठा को भी बहुत सारे संसार में ऐसे संत हुए जगत में कि जिन्होंने धन को छुआ ही नहीं, धन से परे हो गए। बहुत सारे नाम आते हैं जगत में कि जो धन से परे हो जाते हैं। वो आधुनिक जगत में भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी लोग कहते हैं वो धन को छूते नहीं थे। इस तरह से जो एक संत हो रहे भारत में, जो है बंसी वाले बाबा जी, उनका नाम बहुत उत्तर भारत में चलता है। वो जहाँ जहाँ जाते भंडारे देते हैं सुबह, और उनको उनका एक थैला है उनके पास में, हमने क्षम देखा, उनका संग किया। उनके पास में एक थैला है, उस थैले में जो भी आता है उसमें डाल देता है, और जो भी चाहिए उस थैले में से निकालता रहे। भंडारा हो, यात्रा हो, बद्रीनाथ तक जो है वे गंगा सागर तक फ्री यात्रा करा देते हैं हजारों हजारों आदमी को, और उस थैले में से आज तक पैसे खत्म नहीं हुए। अब ये नहीं पता कहाँ से आए, ये मत पूछना, क्योंकि उस थैले के अंदर शम लक्ष्मी जी बैठी है, क्योंकि वे नारायण की सेवा कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ये कोई ऐसा नहीं, एक बहुत बड़े जो है घराने के दामाद है, जो एक मतलब कहते हैं धन्ना सेठ, जो भारत में जो है, मैं ये तो नहीं कह सकता टाटा या बिरला या किसी घर से है, उस घर में दामाद भी है, उस घर में उनकी शादी हुई थी। एक बार वो सब ऐसे ही अपना धन दान दे रहे थे, आज भी है बाबा जी। तो उनकी पत्नी ने कहा ये क्या है, यहाँ भंडारा खोल रखा है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ भंडारा खोल रखा है। बोला नहीं, हमारे धन में कोई अधिकार नहीं। बोला कोई बात नहीं, अपना थैला उठा के चल दिया। बोला देवी अब तक भंडारा ऐसे चलेगा, और जब से आज तक चल रहा है, जैसे नानक जी का लंगर चल रहा है जगत में, आज तक खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पूछा कि सरदार से कि ये लंगर कहाँ से आता है। बोला नानक जी देते हैं। बोला कब तक चलेगा। बोला इसका पता नहीं। बोला कब शुरू हुआ था। बोले तो 550 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक इसका पता नहीं कब तक चलेगा, चलता रहेगा। इसी तरह से जो है, मतलब ऐसे भी जगत में लोग हैं। मेरा कहने का अभिप्राय इन दोनों घटनाओं के पीछे था कि जो लोग, धन का कोई लालच नहीं है जिनको, और जो है ऐसे भी लोग होते हैं, हो जाते हैं संसार में, बहुत सारे संत हैं जिनको धन को लालच। दूसरा है कि कंचन कामनी, कामनी यानी कि स्त्री। बहुत सारे संसार में ऐसे मतलब संत है आज भी जगत में कि जिन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया, शादी निकाय ब्रह्मचारी व्रत किया और संन्यास में चले गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उनके लिए बड़ी बात नहीं है, सब जगत के लिए तो वो बड़ी बात है। यानी कि ऐसे हो सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता नहीं है, ऐसे जगत में बहुत सारे संत हैं जो आचार्य है, सन्यासी। हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी महान आचार्य हमारे हैं, तो उनके अंदर ये दोनों ही गुण देखने को मिले हैं, दोनों का तीनों गुण थे। उन्होंने धन त्याग दिया था, पूरा घर बार। रघुनाथ दास जी जो है, गोस्वामी जी ने जो है अपना जो है हिरणा गर्भ और मजूमदार के जो है पुत्र थे वे अकेले ही, और जो है उनकी 7,000 सोने की मोहरे की आय थी, जो है एक महीने की जो आय थी 7,000 सोने की मोहरे। अब ये देख लो कितने अरबों खरबों पड़ती है, इतने सब कुछ त्याग दिया था। लक्ष्मी स्वरूपा जो है किससे पत्नी जो मिली, लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी मिली, विवाह हुआ, उसको भी छोड़ दिया।
दूसरी तरफ नरोत्तम दास ठाकुर जी महान आचार्य हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी का और अपने जो है पूरे समाज सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आकर के भजन करने लगे। तो ऐसे भी जगत में लोग हैं। लेकिन यहाँ अब तीसरी बात आती है, कंचनी कामनी हमने कह दिया, लेकिन थोड़ा कीर्ति की बात आ जाती है। जो कीर्ति है, कीर्ति वास्तव में लोगों को बड़ा वो करती है, जैसे कि बड़े बड़े पद है, प्रतिष्ठा है, ये जो मिनिस्ट्री का पद है या कोई भी राष्ट्रपति का पद है या एक बहुत बड़ा पद है शंकराचार्य का पद, मतलब बड़े बड़े जो पद मिलते हैं चाहे वे किसी भी फील्ड में हो, तो वे एक जो है सम्मान के प्रतीक होते हैं, उनको सम्मान मिलता है। इनको लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है जगत में, जगत व्यवहार में, कि लेकिन मतलब इनसे भी परे है भगवान। भगवान कैसे परे है? भगवान जो है स्वयं भगवान है, इस जगत का शास्त्र है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन फिर भी उनसे परे रहते हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या मान क्या सम्मान। यहाँ तक कि कह रहे हैं, ऋषिगण कह रहे हैं कि ये प्रभु, आपकी जो पत्नी, आपकी जो भार्य लक्ष्मी देवी है, आपका तो मन उनमें भी नहीं है, उनमें भी आसक्त नहीं हो पाते आप, अर्थात माता लक्ष्मी जी भी जो है आपको आकर्षित नहीं कर पाती। लक्ष्मी सहस्त्रम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां जी भी, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करने के लिए गोलोक वृंदावन में वेटिंग लिस्ट में खड़ी है, सूची में खड़ी है, प्रतीक्षा की प्रतीक्षा इस बात की है कि कब हमें सेवा का अवसर मिले, कब हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। तो ये जो है उन लक्ष्मियों को जो है, ऐसे लक्ष्मी जो भगवान की सेवा में है, उनके प्रति वे भी जो है, जगत में थोड़े धन को देख करके लोग कितने विचलित हो जाते हैं, लेकिन भगवान के अंदर ये गुण है कि भगवान इनसे परे रहते हैं। कह रहे हैं कि आगे कि है फिर सिद्ध होना कही, ब्राह्मणों ने बोले अब सिद्ध, सिद्ध लोक के जो निवासी, एक सिद्ध लोक है ना, यक्ष यक्ष लोकपाल दिक्पाल सिद्ध लोक, इस तरह से कहते कि हे भगवान, हमारे मन उसी हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर के नदी में प्रविष्ट तो होते ही सभी कष्ट भूल जाता है। कभी कभी देखते हैं कि जंगल में आग लग जाती है और बराबर में नदी बह रही है, तो सब हाथी लोग जो है क्या है, नदी में छलांग लगा देते हैं। जो वो जलन हो रही थी, जो पूरा आग की तपिश जो है जला रही थी, शरीर को आ रही थी, वो जो आग उनको जलाने के लिए, उससे बचाव हो गया। किससे के द्वारा? जल के द्वारा। जल में कूद गए नदी में, तो उस अग्नि से वो बच गए। जैसे अग्नि में कूदे तो वे जो है क्या हो गए, फिर उस कष्ट को भूल गए कि भैया अब तो हैप्पी बर्थडे होने वाला था, बिल्कुल जलने वाले थे, सब कुछ खत्म होने वाला था, ये तो जो है बिल्कुल जो है मतलब आज तो बच गए भाई, बचे तो कहते हैं कि भाई जीवन बचा तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन हमारा मन भी इसी तरह से जब कष्ट में होता है तो बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, बस एक बार बच जाए, एक बार में ठीक हो जाए, वो थोड़ा सही हो जाए, बस फिर मैं भजन ही करूं, फिर मैं ये करूं, मैं वो करूं, बड़ी बड़ी बातें योजना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कष्ट वो चला जाता है, थोड़ा सा कष्ट गया, फिर हम उसी डर्रे पे आ जाते हैं, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि हमारे मन उसी हाथी के तरह है, जो भूल जाता है नदी में आते। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित है। अमृत रूपी जो नदी है, नाम रूपी जो जो कथा रूपी जो नदी है आपकी जो है, ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं। वे पर ब्रह्म के तथार्थ कार्य होने के सुख के ही समान है। इस प्रकार से हम उस सुख का भी अनुभव करना चाहते हैं। आगे दक्ष की पत्नी बहुत सुंदर बात कहती है। जो दक्ष प्रजापति है, जो शिव जी की जो एक तरह से कह सकते हैं सास, सास माँ, सासू जो है सती की माता, दक्ष की पत्नी जो है भगवान से प्रार्थना बहुत सुंदर रूप में कर रही है। भगवान श्री हरि विष्णु से कहती है, भगवान हमारा सौभाग्य भाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे। भैया यहाँ तो बड़े बड़े युद्ध हो रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल मार काट, मेरे पति का तो मर्डर ही कर दिया, हाफ मर्डर हो गया एक तरह से, मतलब मरे नहीं वो ठीक है, लेकिन बच गई उनकी जान, लेकिन उनको तो गला ही काट दिया। कितना बड़ा दृश्य हो गया जहाँ पीटा मारपीट चल रही थी पूरा जो है यज्ञ, और उसी यज्ञ स्थल में भगवान पधारे। तो कितनी खुशी की बात हुई। यज्ञ जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है वो बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है, कह रही है कि आप पधारे इस यज्ञ स्थल में, मैं आपके को सादर नमस्कार करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस अवसर पर प्रसन्न हो, और ये यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं दिखा पा रहा है, जिस प्रकार सिर के बिना धड़ शोभा। कहते कि ये यज्ञ स्थल भी ये जो है, जैसे अगर किसी का सर काट दिए,
इनडायरेक्ट रूप से अपने पति की ओर भी वो सारा हो सकता है, मतलब हालांकि यहाँ ये बातें नहीं बताई गई है कि उनके पति का भी यह सर काट दिया गया है ना, दक्ष का भी। तो कह रहे कि जैसे किसी का सर काट दे जाए, शरीर से ऊपर से सर काट दिया जाए और नीचे धड़ रह जाए तो शोभा नहीं देता ना। इस तरह से ये जगत भी, ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ भी आपके आने से परम शोभायमान मस्ती ही, परम शोभायमान हो जाता है जब कोई भगवान भक्ति करता है या भगवान पधारते हैं, भगवान अतिशय जो है वरदान देते हैं, तो वो सब सुंदर हो जाता है। इस तरह से कहते हैं, एक कहावत है भागवतम में ही कि जब कोई भजन करता है, भक्ति करता है, तो उसके भक्ति के प्रभाव से जो काल कालो परम शोभायमान मस्ती ही, कि जो काल है वो भी परम शोभामान हो जाता है, परम शोभा से जो है पूरा चमाट आ जाती है, पूरा चमक जाता है, सुंदर, वो समय भी सुंदर हो जाता है जिस समय में हम भगवान श्री हरि का भजन करते हैं। और कह रहे हैं कि आगे जो लोकपाल है वो भी कह रहे हैं, लंबी स्तुति है बड़ी, कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपकी प्रत्यक्ष परिस्थिति पर विश्वास करते हैं। इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया अथवा नहीं। अर्थात ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा रुको रुको, आँख खोल के देख लेते हैं, सचमुच है क्या? सचमुच है। यानी कि उनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, कह रहे भैया हे प्रभु, हमें तो विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप इतने सुंदर हो क्या, या आपके दर्शन कर रहे नहीं कर रहे, चलो टच करके देख लेते हैं आपको, थोड़ा टच करके देखते हैं, हमें तो विश्वास नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रात्रि में स्वप्न देख रहे हो। रात्रि में बहुत सारे सपने देखते हैं ना, लेकिन वो जो सपने हैं, सपने नहीं होते कभी अपने। एक कहावत भी है कि सपने सब टूट जाते हैं, दिल भी टूट जाता है, ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हो सकता है कि हमारे सपने ना हो रहे हो, अर्थात हम सपने में तुम देख रहे, कहीं चेक करके देख लेते हैं भैया, टच करके देख ले अपने हाथ को, हाँ ठीक है, इसका मतलब जाग रहे हैं हम लोग। कह रहे कि हमें तो ये नहीं पता पड़ रहा है, अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं हम, जो है मतलब मन के अंदर या आंखों से जो प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, और इस दृश्य को हम देख नहीं पाते, किंतु आप तो पांचों तत्वों से परे हैं, आप तो छठे तत्व है, हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। कह रहे कि आपका कितना सुंदर स्वरूप है, सचिदानंद स्वरूप है आपका, सत का, चित का, आनंद का। सत का मतलब जो शाश्वत है, भगवान का शरीर, भगवान हमें शाश्वत रहने वाले है। चित का मतलब है भगवान ज्ञानवान है, ज्ञान में है भगवान, हमेशा ज्ञानवान है। और सत्य, चित और आनंद, और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, सचिदानंद है। इस तरह से आपका जो विग्रह, आपका जो स्वरूप है वो सचिदानंद है, और इस प्रकार से हम तो समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में हम आपका दर्शन करें कि नहीं। कह रहे कि अब आगे महान योगी जो थे, वहां पर फिर कुछ महान योगी भी उपस्थित थे उस यज्ञ स्थल में, वो भी आए, वो भी थोड़ा आगे आए, उन्होंने फिर जो है भगवान की स्तुति करनी चाहिए आगे आकर के। उनको पता था कि भाई जय भगवान आए, चलो हम भी अपने जो है भगवान के यहाँ अटेंडेंस लगाते। तो उन्होंने भी जो है कहा, कह दे कि योगी लोगों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हैं कि समस्त कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आप से अपने को अपने आप से अभिन्न देखते, ये निश्चय ही आपको परम प्रिय है, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर भक्ति में अनुरक्त रहते हैं। आप उन पर परम कृपालु रहते हैं, आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ी कृपा करते हैं, ऐसे लोग बड़ी दया कहते हुए रहते हैं, आप दयालु रहते हैं, ऐसे लोगों का आप बड़ा हित करते हैं, जो इस जगत में आपको जो है जीवन का परम लक्ष्य मान करके, जीवन का चरम लक्ष्य मान करके भगवत भक्ति के प्रति है, आपकी भक्ति में जैसे लगे रहते हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ऐसे भक्तों पर जो जिन्होंने आपको जीवन का लक्ष्य मान लिया। आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब योगी लोग कह रहे हैं कि हम उन परम पुरुष को आदर करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तु उत्पन्न की, उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों को वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। जगत को आपने बनाया भी, इसको फिर चलाया भी, इसका संचालन भी किया, और फिर इसका संहार भी आप ही के द्वारा होता है। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, ये सब के सब जो है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है, इसके अधीन नहीं है। वे एक साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित है और मिथ्या मोह माया से परे है। ऐसे भगवान जो है, आपके ये गुण है विविध प्रकार से। और फिर वेद भी बोलते हैं, वेद भी यहाँ पर भगवान की प्रस्तुति करते हैं, कहते हैं, वेद कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सदैव सतोगुण में
आश्रय के होने के कारण आप अर्थात सदैव सतोगुण में रहने के कारण धर्म तथा तपस्या के भी स्रोत है। आपके द्वारा जो धर्म है और जो तपस्या की जाती है उस सब की प्रेरणा आपसे आती है, समस्त भौतिक गुणों से परे है। और कोई भी न तो हम मतलब नहीं कोई दूसरा अन्य आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। फिर वहां पर अग्निदेव जी भी खड़े थे। अग्निदेव जी ने फिर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अग्निदेव जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। अर्थात जो अग्निदेव के पास में जो अग्नि है, जो आग है, वो अग्निदेव के पास जो आती है भगवान की कृपा से ही आती है। और मैं यज्ञ प्रदत्त घी घृत मिश्रित आहुति स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां, विभिन्न प्रकार की शक्तियां है। कह रहे कि जो यजुर्वेद में भी जो मंत्र है, जो हवि यानी कि आहुति दी जाती है, वो अलग अलग रूप में जो है वो सब के सब जो वर्णन किया गया उन सब का, वो जो बताया गया है, जो शक्ति है 5 प्रकार के जो वैदिक मंत्रों से जो की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। यज्ञ के द्वारा का मतलब होता है कि आप परम भगवान है, आप सभी कारणों के परम कारण है। तो जब कोई व्यक्ति इस स्थिति को जान लेता है, इन सबको जान लेता है, तो वो निश्चित रूप से आपके प्राण हो जाते हैं। फिर देवताओं ने कहा कि हे भगवान, जब प्रलय हुआ था जगत में, कह रहे याद दिलवा रहे प्रभु, वो समय याद है जब जगत में प्रलय हुआ था। तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। कुछ यह शक्ति जो है, जिस तरह से सब जीवों के एक एक जोड़ा जो है रख लिया गया था प्रलय के समय। उस समय उधर लोगों के सभी निवासी, जो उच्च लोग हैं उनके सभी निवासी, इस तरह से सनक सनंदर सनंद कुमार जो है इस तरह से ये सब मुक्त जीव थे और चिंतन में आपका ध्यान कर रहे थे। आप आदि पुरुष प्रलय कालीन जल में शेष सैया पर शयन करते। जब इस जगत का भी प्रलय हो जाता, नष्ट हो जाता, फिर भी आप जो है शेष नाग की जो सैया पर आप क्या करते, विश्राम करते हैं। अब आप आज हमारे समक्ष दिख रहे हैं, हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। कह रहे कि अब आप हमारे सामने जो है दिख रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें अपनी शरण प्रदान कीजिए। हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी शरण हमें जो है अतिशय प्रिय है, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये सब बातें जो है यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान को बताई जा रही है, किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा। देवता सबके सब जो भगवान से क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने फिर वहां पर कुछ विद्याधर भी थे, उन्होंने प्रार्थना की, कह रही कि मानव देह सर्वोच्च सिद्धि के लिए मिला है। कि जिस किसी को मानव जीवन मिला है, देह धरे को फल यही भज कृष्ण मुरार है। जिस किसी को भी मानव जीवन मिला है, ये बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। और बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीव आत्मा आकर के यह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। संसार में जो है माया देवी के द्वारा जीव जो है सुखी होना चाहता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है। कह रहे कि ये सब जब बातें जानते भी जीव जो है दिग्भ्रमित हो जाता है, क्योंकि माया देवी जो है उसको क्या कर लेती है, भ्रमित कर लेती है। माँ मैंने जो या मैंने नहीं, जो है ही नहीं वो ही माया है। और ऐसी बात सब जान करके ऐसी स्थिति में रह करके जीव जो है भौतिक सुखों के द्वारा वो जो है क्या है, वो सुखी बनना चाहता है, भौतिक भोगों में सुखी बन जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है और अक्षणिक माया सुख के लिए सदैव आकर्षित रहता है। अब आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है कि यदि कोई श्रवण तथा कीर्तन करके अपने आप को लगाएगा, आपके मतलब आपके चरणों में लगाए, तो उसका उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात यह सिद्ध हो गई है कि यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है, वह अपने आप को मन पूरी तरह से संयमित करके भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की भक्ति के प्राण हो जाता है, तो ऐसे लोगों का बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उद्धार हो सकता है, यदि वे भगवान में अपना मन लगा करके जो है भगवत भक्ति करने का प्रयास करें। तो ऐसे महान भक्तों के लिए जो है भगवान हमेशा क्या रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान हमेशा कृपालु बने रहते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग हमें करते रहना चाहिए। कल और प्रार्थना है हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अब सब भक्तों से हमारी जो है एक प्रार्थना है, हम थोड़ा आपको जो है बताना चाहते हैं कि जो है जो हमारा चैनल है हमारे नाम से ही वो बना हुआ है, साक्षी पुरुष दास, यूट्यूब पर जा करके आप सब कुछ नहीं लगता, बस एक मिनट से कम समय लगा, उसको बस केवल जो है
आप जो है सब्सक्राइब कर दोगे ना और शेयर कर दोगे, जो अपना ग्रुप है, बस 1 मिनट का ही काम है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। जो जो सब्सक्राइब कर देंगे उनके पास में होते ही वीडियो डेली पहुंच जाया करेगी। बस केवल जो है 1 मिनट का समय लगता है। आप जा करके चैनल पे, यूट्यूब पे जा करके बहुत सारी वीडियो आप देखते रहते ही है, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसको सब्सक्राइब करके जो है आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा, ये सब नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। और डेली वीडियो पाने के लिए उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। आप किसी भक्ता को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, प्लीज। जय श्री प्रभात की जय। जय जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी।